बावल कोरम पूरा न होने के कारण बजट को लेकर होने वाली नगर पालिका पार्षदों की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आज प्रधान द्वारा बुलाई गई बैठक में उनके पास 3 पार्षद और एक खुद 4 लोग पहुंचे। इधर विपक्ष के पास 10 पार्षद मौजूद रहे। नगर पालिका चेयरमैन ने बताया कि पार्षदों का बैठक में नहीं पहुंच पाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बजट की बैठक में नहीं पहुंचेंगे तो बजट पास नहीं होगा, जिससे बावल का विकास रुक जाएगा। ये लोग बावल के विकास के विरोधी है। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में समान रूप से बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। किसी वार्ड में कोई समस्या नहीं है, सभी लोगों की सुनी जा रही है और सभी पार्षदों की काम हो रही है। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को दोबारा उन्होंने 2 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पार्षदों को पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिन पार्षदों ने आरोप लगाए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने सभी पार्षदों को पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 9 में 85 लाख रुपए का काम होना था, लेकिन कुछ अतिक्रमण की वजह से काम नहीं हो पाया है। भगतराम और छोटूराम चौक को शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें 25 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था पर नगर पालिका का विशेष ध्यान है। समय समय पर अतिक्रमणियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता रहता है। देखो, अगर बजट पास नहीं होगा तो शहर के विकास कार्य, सारे अधिकारियों की, सफाई कर्मचारियों की सैलरी और जो भी कार्य हो रुक जाते हैं। तो हमारे देश में कानून है कि भी हर साल 31 मार्च से पहले पहले आगामी वर्ष का बजट पास करना पड़ता है। तो उस विषय में ही आज ये बैठक बुलाई गई थी। आज की बैठक में 3 पार्षदगण और नगर पालिका प्रधान जो हाजिर थे, वार्ड नंबर 5 से चौधरी सुखबीर सिंह और वार्ड नंबर अपने 11 से श्रीमती किरण मेहंदी रत्ता और वार्ड नंबर 13 से भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह और एज ए सदस्य भी होता है चेयरमैन, हम 4 यहाँ पे हाजिर थे। और जो बैठक में जो कोरम होता है, टोटल जो भी बॉडी है उसका 1/2 होता है। तो आज बैठक में जो कोरम पूरा नहीं था, जो बाकी सदस्यगण हैं वो बैठक में हाजिर नहीं हुए, गैर हाजिर थे। तो आगामी बैठक 48 घंटे के नोटिस पर दिनांक 26 तारीख को साय 2 बजे फिर नगर पालिका प्रधान कार्यालय में बुलाई गई है बजट के लिए। जहाँ आम जनता ने सोचना है, जनता ने जिन सदस्यगण को बनाया था और वो मीटिंग में हाजिर क्यों नहीं हो रहे, बैठक से क्यों बच रहे हैं। हम तो चाहते हैं शहर का विकास हो, और आप देख रहे हैं शहर में विकास कार्य भी काफ़ी चालू किए हुए हैं। साफ सफाई का विशेष अभियान चलाते हैं। भी पार्षदगण अगर मीटिंग में हाजिर नहीं हो रहे, बजट की मीटिंग में हाजिर नहीं हो रहे, तो विकास कार्य में तो वो नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं। हम तो जिस दिन चुनाव जीते हमने तो बिल्कुल कहा था अभी 13 पार्षद हमारे सब साथीगण हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं हम तो। अब कोई पार्षद अगर विकास ना चाहे, मीटिंग में भाग ना ले, तो उसके बारे में तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं मीटिंग में हाजिर हो रहे। विकास कार्य बिना भेदभाव के करवाए जा रहे हैं, चारों तरफ शहर में कार्य चल रहे हैं। सारा बावल हमारा है, कोई वार्ड का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। तो विकास कार्य तो सभी तरफ चाह रहे हैं और सब सारे सदस्य चाहते हुए विकास कार्य हो। कोई विकास कार्य में किसी प्रकार की रुकावट कभी किसी पार्षद ने ना की, ना किसी अधिकारियों ने की, ना पार्षद ने की। लेकिन ये टेक्निकल है। कोई जैसे टेंडर लगता है, उसकी अप्रूवल नहीं मिलती, उसमें समय लग जाता है। उसकी कई तरह की कंडीशन होती है, मंजूरी यूएलबी से लेनी पड़ती है, कहीं टेक्निकल एक्शन से मंजूरी लेनी पड़ती है, कहीं 50 लाख से बजट तो डीएमसी से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो कार्य में समय लग जाता है। लेकिन कार्य सब सारे वार्डों में, अब वार्ड नंबर 9 में 85 लाख का जोड़ का हमने कार्य शुरू किया था, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। वो अतिक्रमण हटने की वजह से उसकी डिमार्केशन कराई गई और वो कार्य रुका हुआ है। खाली एक वार्ड में 85 लाख का काम था, सभी वार्डों में काम हुए हैं। एक वो गूगा जोड़ का दिया गया है 68 लाख का, और वो यहाँ से जेई साहब के पोर्टल से, एमई साहब के पोर्टल से, सेक्रेटरी साहब के पोर्टल से जा चुका है और वो उसकी टेक्निकल सैंक्शन होगी अभी एससी साहब से। और जैसे ही उसकी टेक्निकल सैंक्शन आएगी उसका टेंडर लगा दिया जाएगा और उसका जल्द ही काम शुरू होगा। उसका भी हमारे जेई साहब उसका एस्टिमेट बना रहे हैं। और जो दोनों हमारे चौक शिफ्ट होंगे, शहीद भगतराम और सर छोटूराम, इनका भी टेंडर 25 लाख रुपए का है, वो लगा दिया गया है। जल्दी ही दोनों चौक शिफ्ट हो जाएंगे और शहर को जाम से मुक्त मिलेगी। हमारी जो व्यवस्था है, जो जाम की स्थिति है, ये दोनों जो चौक शिफ्ट हो रहे हैं सभी के सहयोग से, सभी पार्षदों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, तो उसके बाद आप देखना शहर कितना खुला और जाम मुक्त मिलेगा आपको। और ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है
और बिजली इसके जो बिजली का पोल बीच में लगा हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ से नगर पालिका ने लेटर जारी किया हुआ है बिजली बोर्ड को। उनकी कुछ टर्म कंडीशन होती है, जैसे कंपनसेशन लेंगे या उसका कुछ पैसे भरवाएंगे जो असेस करके। अभी उन्होंने असेस करके हमारे पास नहीं भेजा है। जैसे ही वो असेस करेंगे वो अमाउंट जमा करा दिया जाएगा और ये पोल जो बिल्कुल बीच में नया डिवाइडर बनेगा उसके बीच में लगा दिया जाएगा। बिजली उन्होंने असेस ही नहीं किया। बिजली बोर्ड को तो लेटर यहाँ से नगर पालिका से जा चुका है और जैसे ही एसएस करने के बाद ही तो अमाउंट जमा होगा। हम तो चाहते हैं जल्दी हो। अब इस रोड को पीडब्ल्यूडी ने बढ़ाया लेकिन नगर पालिका ने इसको खुलवाया है, इसकी साफ सफाई करवा रहे हैं। तो हम तो हमेशा चाहते हैं हमारे कर्मचारी, अब जैसे बरसात का सीजन आगे आएगा, नालों की सफाई हमने शुरू करवा दी है और समय समय पर जो अतिक्रमण है उस पर भी नगर पालिका ध्यान देती है, पॉलीथीन पर भी ध्यान देती है। जो भी सरकार के जो नियम आदेश है उसकी नगर पालिका पालन कर रही है। वो रेहड़ी का पालन नहीं करता, जब भी नगर पालिका की टीम जाती है और जो अवैध रूप से रेहड़ी बाजार में सड़क के बीच में है उनको पकड़ा जाता है, उन्हें 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया। पीछे कईयों ने जुर्माना भर दिया, जिसने पेड नहीं किया उसके पुलिस थाने में अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो अतिक्रमण तो पहले भी हम कह चुके हैं कि अतिक्रमण सड़क के बीच में ना करे कोई भी। आपके माध्यम से भी हम दुकानदारों से अपील करते हैं भी सड़क के बीच में रेहड़ियाँ ना लगाएं, साइड में लगाएं, ताकि आम जनता को कोई अव्यवस्था ना हो। ये गलत बात है। यहाँ सब समान है, जिसकी भी रेहड़ी पकड़ी गई है सबका चालान हुआ है और किसी का ये यहाँ गरीब अमीरी का कोई वो नहीं है। जो गलत रेहड़ी खड़ी मिलेगी, जो किसी भी व्यक्ति की हो, उसका चालान होगा।